हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मोडाल्स पढ़ा था। मोडाल्स में हमने सेल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट पढ़ लिया है, जिसमें 8 मोडाल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम बाकी की जो 5 मोडाल्स है उसको भी पढ़ेंगे। 5 टोटल जो मॉडल्स होते हैं वो 13 होते हैं। 13 में से हम लोगों ने आउट ऑफ 13 वी हैव स्टडीड और वी हैव लर्नड मैनी थिंग्स। 8 modals. Now we will learn about rest of the modals, means 5 modals we will know and their uses. Now let us begin. यूज़ ऑफ आउट टू। हम लोगों जैसा हम लोग जानते हैं कि हमने वर्ब वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि जो टोटल मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं वो 13 होते हैं। 13 में से हम लोगों ने 8 को पढ़ लिया है। अब जो है बचे शेष को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए उसमें से आता है जो है आउट टू। आउट टू का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं मैंने उसके बारे में कुछ शॉर्टकट तरीके से समझाया है, उसका एग्जाम्पल भी समझाया। देखिए पहले मोरल ऑब्लिगेशन। आउट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब नैतिक कर्तव्य जो होते हैं उससे भी होता है। आउट टू का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। आउट टू का प्रयोग एडवाइस के लिए भी किया जाता है, लॉजिकल नेसेसिटी के लिए, जिसको तार्किक आवश्यकता भी कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है जिसको मैंने लिया हुआ है। वी आउट टू लव आवर कंट्री। इस सेंटेंस में जो है मोरल ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो वी आउट टू लव आवर कंट्री, इसमें मोरल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस ही आउट टू विन द रेस। इसमें जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो दिस सेंटेंस डिनोट्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें एडवाइस की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आउट नॉट टू बी लेट इन एग्ज़ाम। इसमें लॉजिकल नेसेसिटी की बात हो रही है। जैसे अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में लेट होता है तो वो उसका खामियाजा खुद भुगतेगा। तो इसमें लॉजिकल चीज़ें हैं कि किसी बच्चे को लेट नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम पीरियड में। नोट में देखा जाए, नोट में क्या है, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में आउट टू के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आउट टू का प्रयोग हिंदी में चाहिए से होता है। तो आउट टू का प्रयोग हिंदी में चाहिए से होता है। तो चाहिए का होता है, देखिए चाहिए जो है 3 मोडाल से निकलते हैं, आउट टू, शुड एंड मस्ट। लेकिन तीनों में फ़र्क क्या है? शुड जो है जनरल तरीके से होता है, शुड का प्रयोग जनरल वे में किया जाता है। मस्ट का प्रयोग आवश्यक की चीज़ों में किया जाता है जिससे हमसे कंपल्सन हो, ज़रूरी हो। और आउट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए किया जाता है। लेकिन थोड़ा और डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में आउट टू के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लोगों ने शुड का प्रयोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। अब देखिए यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग। तो मस्ट में क्या है देखिए, जानिए थोड़ा कि मस्ट का प्रयोग कंपल्सन का मतलब बाध्यता। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, इसमें सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन था, इसमें स्ट्रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन है। जो हमने आउट टू में पढ़ा था उसमें क्या था, मोरल ऑब्लिगेशन। लेकिन जैसे ही हम मस्ट का प्रयोग करेंगे उसमें स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन आएगा, मतलब थोड़ा और भी तेज, प्रबल नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। इससे मस्ट का प्रयोग कब करते हैं? फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, जब हम पक्का इरादा हो तब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ड्यूटी कर्तव्य के लिए हम प्रयोग करेंगे मस्ट का। सर्टेनिटी निश्चितता के लिए हम करेंगे। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड का मतलब प्रबल संभावना के लिए हम करेंगे। इनएविटेबल का मतलब अनिवार्य जो हो, घटित हो ही होना हो, उसी को हम इनएविटेबल करते हैं। तो देखिए इन सब सारे चीज़ों को जो है मस्ट से डिनोट किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए मैंने बताया था कि
कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। इसमें आपकी अनिवार्यता की बात हो रही है, बाध्यता की बात हो रही है, कंपल्सन की बात हो रही है कि कोई भी जो गाड़ी जो है का गेट के सामने नहीं खड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। यहाँ पे सोल्जर्स कर सकते हैं हम, सोल्जर्स का मतलब प्रोल नंबर में, तो सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मोरल पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग मोरल पॉसिबिलिटी, जो मतलब कहने के स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को उनके अपने कमांडर के बातों को, उनके ऑर्डर्स को विदाउट क्वेश्चन मानना चाहिए। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मोरल पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी मस्ट फर्मली डील विथ द एंटी सोशल एलिमेंट्स। एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें क्या फिक्स डिटर्मिनेशन है कि पक्का इरादा है इसमें कि हम जो है विदाउट जो वी मस्ट फर्मली डील विद द एंटी सोशल एलिमेंट्स। हमें जो है सोशल में जो अनैतिक चीज़ें हैं उसके क्या होना चाहिए, फर्मली डील विथ, उससे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, डील विथ करना चाहिए, उससे जूझना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे इस सेंटेंस में ड्यूटी को डिनोट हो रहा है, तो मस्ट से हम ड्यूटी को भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी मस्ट विन द मैच। इसमें क्या है, सर्टेनिटी है कि हमें अवश्य ही जीतना चाहिए, स्ट्रांग। नेक्स्ट देखिए, ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। उसको मतलब उस दौड़ के बाद जरूरी उसको भूख लगी होगी या भूखा होगा, तो स्ट्रांग लाइक्लीहुड है। स्ट्रांग लाइक्लीहुड का मतलब प्रबल संभावना है। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। इसमें क्या है, इनएविटेबल है, जो इसको होना ही चाहिए, इसको कोई टाल नहीं सकता, दैट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। देखिए ये जो है मस्ट का प्रयोग जो है इन सब सारी चीज़ों में किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अब हम जो नेक्स्ट प्रयोग पढ़ेंगे वो यूज टू का प्रयोग पढ़ेंगे। तो यूज टू का प्रयोग देखिए, यूज टू का प्रयोग बेसिकली जो है पास्ट हैबिट या डिसकंटिन्यूड हैबिट की बात करता है। जैसे यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, अगर हम बात करें इसका मतलब ये जो हैबिट है वो पहले टहला करता था लेकिन अब टहला नहीं करता है, वो डिसकंटिन्यूड है, मतलब अब वो आदत जो है छूट गई है। तो यूज टू का प्रयोग भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए किया जाता है। नोट नंबर 1 में देखिए कि यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। मतलब यूज टू का प्रयोग एक मॉडल ऑक्सिलरी है और एक एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, जिसका अर्थ होता है अभ्यस्त होना, बी एकस्टम्ड टू। इसका अर्थ होता है बी अभ्यस्त होने का मतलब बी एकस्टम्ड टू। अब देखिए यूज टू का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पर। तो देखिए ही इज नॉट यूज टू। अब देखिए बेसिकली आप देखे होंगे कि यूज टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यही एक पहचान के रूप में है कि अगर ही यूज टू के बाद में अगर वर्ब में आईएनजी है तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अगर ये ही यूज टू के बाद में वर्ब है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मॉडल ऑक्सिलरी का कार्य कर रहा है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि अगर यूज टू के बाद में वर्ब में आईएनजी है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर डायरेक्ट ये वर्ब के बाद में यूज टू के बाद में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है, मॉडल्स है, मॉडल ऑक्सिलरी है। ये बात ध्यान रखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड का प्रयोग। तो नीड का अर्थ रिक्वायर या टू हैव, टू बी नेसेसरी। इसका अर्थ जो हिंदी में अगर देखा जाए तो आवश्यक या आवश्यकता से संबंधित होता है। देखिए नीड का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में होता है। अगर ध्यान दीजिए नीड का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो कहने का नीड का प्रयोग अगर आप जो है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे करते हैं तो इसका प्रयोग हमेशा जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में ही होगा। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा तो इसका अर्थ ये मेन वर्ब के तौर पे काम करने लगेगा। तो ध्यान देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, ही नीड नॉट गो देयर, ये जो है निगेटिव सेंटेंस है। नीड आई गो देयर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये दोनों सेंटेंस में ये नीड क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अगर देखिए तो मेन वर्ब क्या है, ये गो है। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूँ कि अगर नीड के बाद में अगर टू लगता है तो ये समझ लीजिए कि ये मेन वर्ब है, और नीड के बाद में या नीड के आगे पीछे अगर टू नहीं है तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। अगर यही होता ही नीड, अब नॉट नहीं होता, ही नीड्स टू गो देयर, तब यहाँ पे ये ही नीड्स टू गो देयर होता तो ये जो है मेन वर्ब होता जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट देखिए नोट, नोट में पढ़िए नीड इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब, मेन वर्ब के तौर पे भी काम करता है। देखिए ही नीड्स माई हेल्प, यहाँ पे यस होना चाहिए ही नीड्स माई हेल्प एज ए मेन वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि ये मेन वर्ब का कार्य करने लगेगा। ही डज नॉट नीड माई हेल्प, ये निगेटिव सेंटेंस है। डज ही नीड माई हेल्प, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए डेयर का प्रयोग, डेयर का प्रयोग देखा जाए तो डेयर का प्रयोग साहस या हिम्मत करने से संबंधित है। ही डेयर नॉट गो देयर, ये क्या है, इंट्रोगेटिव, या इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, सॉरी निगेटिव सेंटेंस में है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। डेयर इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब, ही डेयर्स टू गो देयर, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। तो ध्यान दीजिए कि जब ये डेयर का प्रयोग अगर टू के अर्थ में आए तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने बताया था नीड का प्रयोग, उसी प्रकार से इसको भी समझ लीजिए। अब देखिए डेयर का प्रयोग जो है एक और रूप में किया जाता है जब हम किसी को चुनौती देते हैं। तो मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि डेयर का प्रयोग जो है चुनौती देने के लिए भी होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डेयर है ये मेन वर्ब के तौर पे है। इसका क्या हिंदी होगा, आई डेयर यू टू कम एंड हैव ए फाइट विद मी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि आइए और एक आध दो हाथ मेरे से कर लीजिए। तो ये जो सेंटेंस में आपका जो है, ये जो सेंटेंस है ये मेन वर्ब के तौर पे ये डेयर काम कर रहा है, और यहाँ पे इसका अर्थ जो है चुनौती देने के संदर्भ में भी होता है, साहस के तौर पे भी होता है और हिम्मत करने के तौर पे भी होता है। जैसे आपने कहा हाउ डे यू, इसका मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ मॉडल्स के साथ हैव का प्रयोग भी होता है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मोडाल्स प्लस हैव। और जब भी हम मोडाल्स प्लस हैव पढ़ेंगे तो उसके अर्थ को समझेंगे, उसमें क्या बदलाव होते हैं, कुछ वर्ब में क्या बदलाव होते हैं, जो मेन वर्ब क्या होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। धन्यवाद।